आपको लगे परमेश्वर काम कर रहा है, अपने आप को भी परमेश्वर कार्य में उंडेल दे। ऐसा हम उससे वो कार्य से विचलित हो जाए या वंचित, मतलब उस कार्य से, उस आशीष से वंचित रह जाए। हमारा परमेश्वर काम कर रहा है। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह उस जगह पर जा रहा था, भीड़ उसके पीछे थी, लेकिन क्या लिखा है, उस बड़ी भीड़ के अंदर केवल एक ही ऐसी औरत हुई, स्त्री हुई, जिसने क्या किया, यीशु की चंगाई को ग्रहण किया। भीड़ ने कुछ प्राप्त नहीं किया। भीड़ तो क्या कर रही थी, लोगों को रोक रही थी, देख रही थी। आपसे कई बार ऐसा होता है, लोग केवल देखते रहते, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उस साल भरी भीड़ के बीच में ऐसा लेके एक औरत जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था और उसने अपनी सारी धन संपत्ति वैद्यों पर उठा दी थी, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, उस भीड़ के बीच में उसने अपने जीवन में एक बड़े छुटकारे को प्राप्त किया। आपसे कहना चाहते हैं, दिनों के अंतर्गत चारों तरफ कई प्रकार की भीड़ को हम देखेंगे, बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन बीच में आइए हम परमेश्वर के साथ अपने आप को ऐसा कनेक्ट करें कि हम उसके आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु वो है जो क्या कर रहा है, चंगाई के साथ चल रहा है, आशीष के साथ चल रहा है, बरकतों के साथ चल रहा है। अब ये यीशु पर नहीं, किस पर निर्भर है, बोले मुझ पर। अब ये मुझ पर निर्भर है कि मैं कितनी आशीष अपने जीवन के लिए ले सकता हूँ। प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा है, एक जगह पर गया और वहां पर लोगों ने कहा, ये यीशु, ये वही यीशु है क्या जिसके भाई हमारे साथ खेलते कूदते हैं, ये बड़े का पुत्र है, इसकी बहनों को हम जानते हैं। और ऐसा लिखा है, यीशु वहां पर कोई ज्यादा काम नहीं कर सका। लेकिन उसके बाद उसके अगले अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, भीड़ की भीड़ उस पर पड़ी जाती थी, हर एक ने उसे छूना चाहता था। और ऐसा लिखा, जिन्होंने उसे छुआ वो सब के सब चंगे हो गए। हालेलुया। आप ये कहना चाहते हैं, पावर ऑफ गॉड इज रिलीजिंग, यीशु की सामर्थ बह रही है, यीशु की सामर्थ अद्भुत आशीष बह रही है। अब ये आप पर मुझे खुद पर है, हम कितना उससे ले सकते हैं और हम उससे लेने का प्रयास करें, और जितना हम लेंगे उतना हम और अधिक धन्यवाद देंगे। जैसा कल जिस संडे के अंदर हम बताया कि हम साल भर की बात नहीं कर रहे, हम पिछले 3 महीने की बात आपको बताया करेंगे। 3 महीने हुए जिसके अंदर करीब करीब 10 से ज्यादा 10 ब्लेसिंग हमने हम जाकर देखा तो और भी आशीष प्रभु ने कलीसिया को दी। नई गाड़ी की आशीष, जमीन की आशीष, घर बनने की आशीष, नौकरी की आशीष, कितनी आशीष हम कहे केवल पिछले 3 महीने में। और आपसे कहें अभी 2 महीने बाकी है, और आपसे कहना चाहते हैं अभी 2 महीने बाकी है, और इस महीने में भी करीब करीब कितने दिन बाकी है जी? 3 है, 4 है, 2 है जी? कोई 4 कोई 3 कह रहा है जी? 3 दिन बाकी है। आज क्या तारीख होगी? 28 होगी। अभी 28 तारीख का समाप्त होने में करीब करीब 3 घंटे और है, और 29, 30, 31 है ना, 3 दिन और 3 दिन और 3 घंटे बाकी है। तो 3 दिन और 3 घंटे अभी 10वें महीने में बाकी है। आपसे कहें आइए हम इस समय परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़े। इस समय चारों तरफ बहुत सी बातें, बिजी बातें हैं, व्यस्त बातें हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं आइए हम प्रयास करें, परमेश्वर के साथ एक्स्ट्रा समय बिताने का प्रयास करें, प्रभु से एक्स्ट्रा बातचीत करने का प्रयास करें। अभी छुट्टियां हैं, कई बार दिक्कत क्या होता है, छुट्टियां हमें बहुत अच्छी लगती, छुट्टियां हैं, लेकिन पता चलता है छुट्टियां क्या है, वर्ष से भी ज्यादा क्या हो गए, बिजी हो जाते हैं छुट्टियां। लेकिन हम कहें छुट्टियां जो है, बच्चों की छुट्टियां है, काम करने वालों की छुट्टियां हैं, सबकी छुट्टियां हैं। हम कोशिश करें कि छुट्टियों के अंतर्गत हम कुछ एक्स्ट्रा प्रभु के साथ समय बिताकर आशीष को ले, बरकत को ले, प्रभु हमें ब्लेस करे, आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए जल्दी से प्रभु के वचन के छोटे से भाग को हम देखेंगे। प्रभु से प्राप्त करना, रिसीविंग फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से प्राप्त करना। हम प्रभु से प्राप्त कैसे और अधिक कर सकते हैं? हमने आपसे कहा कि बहुत समय बाकी है, प्रभु के पास बहुत आशीषें बाकी है, और हम कैसे प्रभु से और अधिक प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में 1-2 बातों को हम देखेंगे। क्योंकि ये समय हम महसूस कर रहे हैं आत्मा में परमेश्वर एक्स्ट्रा, मतलब कह सकते हैं कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ एक्स्ट्रा हमें मुझे आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर दिख गई है। ऐसा लगता है खुदा हमारे जीवन में जो कुछ मैं आप सोच रहे हैं वैसा ही कर रहा है। ऐसा लगता है हम छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं, पिछले दिनों में कोई बात कर रहा था हमसे, उसने कहा कि हमने कल ही प्रार्थना की, परसों ही हमें उत्तर मिला।
और कई बार ऐसा होता है हम एक लंबे समय प्रार्थना, ऐसा नहीं कि परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने में बहुत देरी कई बार लगाता है, ऐसा नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है। कारण क्या है? एक वेव, एक धारा, एक ऐसी चीज होती है जो हमें लगता, अगर आज से आपको लग रहा है कि परमेश्वर कुछ अद्भुत कर रहा है, परमेश्वर सामर्थ्य कर रहा है, मैं सोचूंगा खुदा हो जाएगा, कर देगा, तो हम क्या करें? अपने आप को तैयार करें कि प्रभु से इन चीजों को प्राप्त करें। परमेश्वर तैयार है, तो क्या हमें करना है? एक पहली बात हम देखें, रोमियो की पत्री इसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 और उसका वर्स 14, 14 को पढ़ें, 13 का 14 पढ़ें, क्या कहता है? वरन, हाँ, वरन प्रभु यीशु मसीह को, हाँ ध्यान से सुने, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। आपसे कहना चाहते हैं, आप और प्राप्त करना चाहते हैं, और भी प्रभु से ग्रहण करना चाहते हैं, और भी प्रभु की आशीष अपने लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपसे कहना चाहते हैं, आपका पहला स्टेप ये है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। आपसे कहना चाहते हैं, हमें, मुझे, आपको यीशु को पहन लेना है। और इंग्लिश बाइबल के अंदर, एम्प्लीफाइड बाइबल ऐसे लिखा है, क्लोथ योरसेल्फ विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्लोथ योरसेल्फ, यानी हिंदी में क्या लिखा? पहन लो। हम किसे पहनते हैं? कपड़ों को पहनते हैं। और इंग्लिश के अंदर क्लियर लिखा गया है, क्लोथ योरसेल्फ विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एम्प्लीफाइड बाइबल में है, यहाँ इंग्लिश बाइबल क्या है? आपके इंग्लिश बाइबल क्या है? पढ़िए। Rather clothe yourself clothe yourself with the Lord Jesus. with the Lord Jesus. Clothe yourself, यानी कि इसका मतलब क्या है? पहन लेना है। आपसे कहें, मुझे, आपको अगर खुदा से ज्यादा चाहिए और चाहिए, तो मैं आप क्या करें? यीशु को पहन ले। यीशु को ओढ़ना की बात नहीं कर रही। ओढ़े तो कई बार क्या होता है? अभी सर्दी आ रही, तो सर्दी में क्या करते हैं? कई बार शॉल ओढ़ते हैं, तो क्या होता है? हवा आती है तो शॉल उड़ जाता है। तो यहाँ परमेश्वर ओढ़ने की बात नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? पहनने की बात। पहनने का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरह से उससे ढांप लेना, यानी वो आपके ऊपर हो जाए। और आपसे कहे, इन दिनों में परमेश्वर का, यहाँ परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने, क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह को वस्त्र के समान, कपड़े के समान पहन लो। और आपसे कहना चाहता, आपको समझाना चाहते, क्यों यहाँ पर परमेश्वर इस टर्म का, इस शब्दावली को यूज कर रहा है? जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है। अभी आपको सिंपल सी बात करें, अभी कोई वहां से सीधा कोई एक काला कोट पहन करके आए और आप एकदम देखो तो क्या बोलोगे? वकील साहब आ गए। अभी कोई व्हाइट कपड़ा को कोट पहन करके वहां से उधर से आए और गले में एक स्टेथोस्कोप लटका रखा हो, तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आ गए हैं, डॉक्टर साहब आ गए हैं। ठीक आपसे कहना चाहते हैं, यानी क्या है? कपड़े क्या करते हैं? कपड़े व्यक्ति की पहचान होते हैं। तो आपको और मुझे क्या करना है? मुझे आपको हम ये कह रहे, काले कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने, व्हाइट कपड़े पहने, इसलिए आपसे कहना चाहते, इसलिए हम दिनों में कभी व्हाइट पहन लेते, कभी ब्लैक पहन लेते, कभी येलो पहन लेते, कुछ भी पहन लेते हैं, क्योंकि आपसे कहना चाहते हैं, ये बात नहीं, प्रभु क्या कह रहा है, यीशु क्या कह रहा है? किसको पहन लो? परमेश्वर कहता तुम्हें यीशु को पहन लेना चाहिए। आपसे कहना चाहते, इसका मतलब जब आप और मुझे लोग देखें, आपके मेरे जीवन को लोग देखें, तो कहने पाए यीशु आ रहा है, परमेश्वर का जन आ रहा है। एक वो जन आ रहा है जिसके अंदर हमें क्या है? यीशु का मतलब है जिसमें पवित्रता है, यीशु का मतलब जिसमें दया है, यीशु का मतलब जिसमें प्रेम है, यीशु का मतलब जिसमें क्षमा है। यीशु को पहन लेने का मतलब है पूरी तरह से यीशु मसीह में ढांप ले, यीशु का व्यक्तित्व हमारे अंदर, मतलब हमारे अंदर आ जाए। और जब हम कपड़े पहन लेते हैं तो क्या होता है? फिर आपको उदाहरण देना चाहते हैं, जो हमने कहा कि एक काले कोट में व्यक्ति आ रहा है, एक व्हाइट व्यक्ति में आ रहा है, या कोई एक व्यक्ति क्रिकेट के कपड़े को पहन कर आप कह रहे हो क्रिकेटर है, तो आपसे कहना चाहते हैं जिसने इस कपड़े को पहन रखा है वो शायद उनमें से कोई लंबा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, तो इसका कोई महत्व नहीं। वो उस कपड़े किसने पहन रखे हैं, उस व्यक्ति की पहचान क्या है? उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और उसके रंग रूप, उसकी पहचान क्या? उसकी पहचान किसने उसकी पहचान को बनाया? उसके कपड़े ने। आपसे कहना, आपको समझाना चाह रहे खुदा के लोगों, आज मेरी आपकी पहचान ये है कि हमने किसको पहन रखा है। और आपसे कहना चाहते, लोग जब हमें देखे तो कहने पाए कि यीशु है, इसके जीवन के अंदर प्रेम पाया जाता है,
इसके जिनमें क्षमा पाई जाती है, इसके जिनमें दया पाई जाती है, इसके जिनमें प्रेम पाया जाता है। अब ये समय नहीं आया कि हम इस बात को केवल ऐसे दिखाएं, हम बड़ी प्रार्थना करने वाले, लंबी प्रार्थना करने वाले, या परमेश्वर वचन को जोर से बोलने वाले, या परमेश्वर को वचन को याद करके बोलने वाले हम सोचे कि हम बहुत अच्छे हैं। नहीं, मेरी पहचान ऐसे ना तो बनेगी और ना बदलेगी। मेरी आपकी पहचान बनेगी जब हम यीशु को पहन लेंगे। लोग हमारे ऊपर यीशु को देखेंगे, लोग हमारे जिन में यीशु को देखेंगे। आपसे कहना चाहते, आइए इन दिनों के अंतर्गत लोग जब मुझे आपको देखकर कहे कि वास्तव मुझे इसमें यीशु मसीह का छवि नजर आती है, यीशु का स्वभाव नजर आता है। यीशु क्या करता था? गाली सुनकर। और आज हमारी लाइफ में क्या है? वो क्या करता था? वो इसने क्या कहा? उसने कहा एक गाल पर थप्पड़ मारे तो कोई तो क्या कर दो, दूसरा फेर दो। और यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया। उसे लोगों ने थप्पड़ मारा, ऐसा नहीं कहा लोगों ने उसकी दाढ़ी को नोचा। वो उसने कहा कि अभी मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं क्या करूं, स्वर्ग की 12 पलटन बुलाऊं और सब आकर तुम्हें नष्ट कर सकती है। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं मेरा चरित्र क्या है। आपसे कहना चाहते, कई बार जीवन के अंतर्गत हमेशा होता है, हम प्रभु के पास आते हैं, हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम प्रभु को अपने जीवन का प्रभु मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लाइफ में क्या एक हिस्सा ऐसा काम कहते हैं, कई लोगों को हम सुनते हैं, वो कहते हैं हम इस ये क्षेत्र में ऐसा भी क्षेत्र बदलने वाले नहीं है, हमारा तो ये सही चलेगा, हमारा तो ऐसा आपसे कहे आपके लिए चल सकता है, आपके घर के लिए चल सकता है। लेकिन अगर यीशु की उस बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, सामर्थ्य चमत्कार को आप हमें देखना चाहते हैं, आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु को पहनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को हमें पहन लेना है, हमें पूरी तरह से मर जाना है। मरने वाला मेरा पूरा व्यक्तित्व मर गया। अब मुझे मालूम नहीं गुस्सा क्या होता है, अब मुझे मालूम नहीं क्रोध क्या होता है, अब मुझे मालूम नहीं पाप क्या होता है। प्रभु के वचन लिखा गया है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है वो क्या है? वो मसीह के साथ गाड़े गए, मर गए, वो उन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। इसलिए पौलुस क्या कहता है? पढ़े गलातियों 2:20 को पढ़े जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय है, उसके 20 वचन को पढ़े, 2 का 20 पढ़े। क्या कहता है कि अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आपसे कहना चाहते हैं मसीह यीशु को, जो हमने रोमियो 13:14 में कहा मसीह को पहन लेने का मतलब है मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ना। मैं चढ़ गया हूं, मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं। मैं आपसे कहना चाहते कभी शिक्षा बताएंगे आपको उस क्रूस पर कौन था? यीशु अकेला नहीं था, जानते कौन था? सारी मानव जाति उस यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पे थी। सारे जो लोग दुनिया के हर पापी यीशु मसीह के साथ क्रूस पे था, यीशु अकेला नहीं था, सारी मानव जाति। इसलिए पौलुस कह रहे हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब हाँ जी, और अब मैं जीवित नहीं हूं। पौलुस क्या कह रहा है? अब मैं जीवित नहीं हूं। क्या पौलुस कौन था? जानते पौलुस क्या है? कौन था पौलुस? ज्ञानी था, लेकिन और क्या था? है जी, सताने वाला था। और क्या था? नहीं पहले प्रेरित बाद में बना प्रेरित। क्या था पहले उस समय का खतरनाक, हम कह सकते हैं जल्लाद आदमी था। अब भाषा क्या बोल रहे हो? हाँ, ऐसा लिखा, वो औरतों को बाल खींच के औरतों मारने वाला आदमी था। वो सुनता नहीं था किसी की, वो खतरनाक आदमी था। घसीट के निकाल के लेकर क्या करता? खतरनाक मारने पीटने वाले थे। लेकिन बाद में वो क्या कहता है? बोले पौलुस मर गया, अब मैं जीवित ना रहा। लोगों ने उससे कहा ये है वो, अगर मारो। बाद में क्या कह रहा है? और बाद में कह रहा भैया मुझे 39 कोड़े क्या है 5 बार गिरे। वो क्या कह रहा है? बोला अब मैं किसके गिरने से मैं दुखी नहीं होता। अब वो कह रहा है मैंने कितनी बार उपवास किया, कितनी बार, बोले अब लोग कोई मुझे सताते हैं, मुझे आशीष देता हूँ। वो कहता मैंने उनके साथ बहुत अच्छा किया, उन्होंने बुरा किया, लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए आशीष किया। यानी परमेश्वर कह पहला पौलुस, आई कंप्लीटली चेंज, आई टोटली चेंज। बोले अब मैं जीवित। दूसरा वो कह रहा है अब मैं वो पौलुस नहीं रहा, अब मैं मर गया। आपसे कहना जब मेरे आपके लाइफ के अंदर हम खुदा से बड़ी, और इसीलिए वो पौलुस पहला कुरिन्थियों की
यानी परमेश्वर 11 के 1 के अंतर्गत कह सका, क्या कह रहा है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की। बाइबल का पूरी बाइबल में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो ये कह सके कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मसीह की चाल चलो। उसने यीशु मसीह की तरह वास्तविक चाल चला और इसीलिए वो पौलुस कहता है मुझे सबसे बढ़कर प्रकाशन दिए गए, मुझे परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बातें दिखाई। वही पौलुस दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय के अंतर्गत जानते क्या कहता है? वो कहता ना जाने दे सही ना जाने दे रही, मैं ऊपर आत्मा में उठाया गया। पहले परमेश्वर आत्मा के अंदर पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवित रहते हुए आत्मा में प्यारे पर स्वर्ग तक उसकी आत्मा में जीवित रहते हुए आपसे कहना चाहते हैं बाद में खुदा ने उसे अद्भुत अभिषेक से भरा, अद्भुत आशीष से भरा, अद्भुत प्रकाशन से भरा, अद्भुत बातों से भरा। कारण क्या था? उसकी बुद्धि नहीं, उसका ज्ञान नहीं, कारण ये था उसने अपने आप को मार दिया था। वो कहा अब मैं नहीं, लेकिन क्या है दूसरा कलम हम गलातियों 2:20 के अंदर पढ़े, क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं। हाँ जी ना पढ़े आगे। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। और क्या कह रहा है? अब मुझ में यीशु जीवित है। प्यारे परमेश्वर मुझे आपको मसीह को पहन लेने का मतलब है मसीह हमें जीवित हो जाए, मैं मर जाऊं। अब लोग टेनिस को नहीं देखें, टेनिस कैसा भी था, अब मैं जीवित ना रहा। आपसे कहना चाहते हैं करें नेक्स्ट बात की ओर चले जल्दी से, समय हमारा तेजी से दौड़ रहा है। दूसरा हमारे जीवन के अंदर प्रभु से प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? प्रभु से हम ज्यादा प्राप्त करने के लिए पहले हम क्या करें? मसीह को पहन लें। अगला इब्रानियों के पत्री उसका 11वां अध्याय, जल्दी से पढ़े खत्म करेंगे। इब्रानियों 11 निकाले, उसके 6 को पढ़े, क्या करना है? और विश्वास बिना, हाँ जी, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना उसे है। प्रसन्न करना। हाँ जी, और आगे पढ़े। और विश्वास बिना प्रसन्न अनहोना है, हम्म। जो कि परमेश्वर के पास परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को हाँ खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल देता। अगला प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं मुझे आपको क्या करना है? हम प्रभु से बहुत प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में प्रार्थना का उत्तर देखना चाहते हैं, उपवास का उत्तर देखना चाहते हैं, देने का परिणाम देखना चाहते हैं। हमें क्या करना है? विश्वास करना है। हम बिना विश्वास के प्रभु से चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे जीवन के अंदर विश्वास को हम रखें, विश्वास के अंतर्गत हम विश्वास की बातों के अंतर्गत चले, विश्वास हमारे पास होना चाहिए। तीसरी आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे प्यारे परमेश्वर को। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है विश्वास में आगे हम क्या करें? काम करें, विश्वास रखें। और तीसरा है विश्वास में काम करें। आपसे कहें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रभु ने हमारे हृदय में डाला है, मालूम नहीं 2-3 दिन में और कुछ डाले, लेकिन नेक्स्ट मंथ में इस बात के ऊपर हम बातचीत करेंगे विश्वास में काम करने के बारे में। आपसे कहना चाहते हैं विश्वास में कार्य करना, अर्थात विश्वास के साथ काम करना, अर्थात विश्वास में जो हम काम करते हैं तो हम क्या होता है? कई बार विश्वास में काम करते तो हमें क्या है? हमें बिना परिणाम के प्राप्ति के हम कई बार काम करते हैं। हम ये सोच के काम नहीं करते मुझे परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई लोग क्या मिसयूज कर देते हैं कि वो सोचते हैं मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूं ऐसा हो जाए। ये विश्वास नहीं है। विश्वास ये है मैं काम कर रहा हूं बिना परिणाम के, मुझे नहीं मालूम कल क्या होगा। इब्राहिम के बारे में क्या लिखा है? प्रभु ने इब्राहिम को कहा अपने देश को, अपने जन्मभूमि को छोड़कर निकल जा, उस देश में चला जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ऐसा लिखा है, वो चल दिया विदाउट जाए, उसे नहीं मालूम था कहां जा रहा हूं। विश्वास का मतलब ये नहीं। लेकिन आज क्या है? आज लोगों ने क्या है? एक अलग तरह से विश्वास की परिभाषा बना दी है कि मैं दे रहा हूं इसलिए दे रहा हूं, मिलना चाहिए, नहीं मिला तो नहीं दूं, क्या पता इसका परिणाम है। नहीं, विश्वास मेरा विश्वास है, मेरे खुदा ने कहा है ये विश्वास काम, मुझे इस काम को करना है। आपसे कहना विश्वास में काम करने का मतलब बिना परिणाम उस काम को करना, विश्वास में कार्य करने का मतलब बिना समझ के काम करना। दूसरे शब्दों में है मूर्खता में काम करना। क्या हो रहा है प्यारे परमेश्वर बाप कहे मास्टर क्या बोल रहे? मूर्खता में? हाँ, मूर्खता में। आप सोचें सामने धधकती हुई आग है, धधकती हुई क्या है? आग है। और धधकती आग में जो भी डाला जा रहा है वो क्या है? जल रहा है। और वहां पर 3 लोग शद्रक मेशक अबेदनगो वो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए
हम इस राजागरी खड़ाई हुई इस मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे हमें तू इस आग में डाल दे। क्या नजर आ रहा आपको? बुद्धिमान नजर आ रही क्या? मूर्ख नजर, पर पता है मरेगा, सारे मर रहे हैं, मरेगा तू ही मरेगा, मर जाएगा। आपसे कह रहा हूं विश्वास यही है, मूर्खता का काम करना। हमें नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है मैं आगे बढ़ूंगा। हो सकता है मैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर बचाने की सामर्थ रखता है। अरे क्या पता नहीं बचाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो विश्वास में कूदने के लिए तैयार हूं। आपसे कहना ये विश्वास है। विश्वास का मतलब ये आपके जेब में 10 रुपए है, आपको नहीं मालूम आप कैसे घर जाएंगे, आप यहाँ पर ऑफरिंग डालने के लिए आते हैं, उस आखिरी नोट के ऊपर खुदा कह रहा है डाल दे, और आपको आपका बुद्धि क्या कह रही है? अरे डाल दिया तो घर कैसे जाएगा, तेरे बच्चे के दूध कैसे आएगा, तेरे लिए क्या होगा? मूर्खता। आपसे कहना चाहते हैं हमारे जीवन के अंतर्गत वही विश्वास है जिसके अंदर मूर्खता है। बिना समझ के, बिना किसी प्रूफ के, कोई हमें पता नहीं, प्रूफ हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन विश्वास का मतलब मुझे बस काम करना है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं कि मैं प्रार्थना करूंगा तो उत्तर मिलेगा, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। विश्वास ये है, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं विश्वास आने वाले महीने कल खुदा ने चाहा तो हम इस विश्वास के काम के ऊपर हम बातचीत करें, कैसे खुदा हमें रिवील करेगा नई बातों को। हम विश्वास करते अद्भुत बातें परमेश्वर आपको मुझे दिखाएगा, समझाएगा, और हम विश्वास पे बड़े काम कर पाएंगे। ऐसा लिखा है, विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। उसे मालूम नहीं था क्या होगा, आज से पहले किसी को नहीं मालूम था कि बलिदान पर क्या होता है। उसने कहीं देखा भी नहीं, शायद उसके पापा ने बताया जरूर होगा कि हाँ प्रभु को देना चाहिए, लेकिन उसके पापा ने शायद ये नहीं बताया होगा उत्तम बलिदान देना चाहिए। और क्या लिखा है? हाबिल ने विश्वास से चढ़ा दिया। ऐसा लिखा है नूह ने विश्वास से कर दिया। आपसे कहना चाहते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात है विश्वास में काम करना। विश्वास आपके पास है, विश्वास रखना एक बात है, लेकिन विश्वास पे काम करना क्या है? जब विश्वास पे काम करेंगे, आपको कहना चाहते हैं जीवन की कोई भी आशीष आपसे वंचित नहीं रहेगी। एक भी आशीष से आप वंचित नहीं रहेंगे। आप चंगाई की बात कर रहे हैं, बड़ी बीमारी से आप चंगाई प्राप्त करेंगे। आप धन दौलत की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दौलत को आप प्राप्त करेंगे। आप जीवन के अंतर्गत उन्नति की बात करें, बड़ी उन्नति के पद को आप प्राप्त करेंगे, यदि आप और मैं मिलकर विश्वास में और विश्वास से काम करेंगे। आइए अपने आप को बंद करें। आज हम प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु के कार्य के लिए। हमें परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे तैयार हूँ बहुत कुछ देने के लिए। प्रभु कह रहा है मैं कलीसिया को तैयार हूँ बहुत कुछ देने के लिए। हालेलुया। आइए मिलकर खुदा का धन्यवाद करें। प्रभु से कह प्रभु धन्यवाद, आप बहुत कुछ देके जा रहे हैं, और प्रभु धन्यवाद मैं उन सब बातों को लेने के अपने आप को तैयार करता हूँ। खुदा के लोगों को तैयार करें, तो धन्यवाद दें परमेश्वर का विश्वास से धन्यवाद दे। हम आपको कह रहे हैं खुदा के दास होने के नाते प्रिपेयर योरसेल्फ ग्रेट ब्लेसिंग, बड़ी आशीषों के लिए अपने आप को तैयार करें। अब खुदा ने अपने उस आशीष के झरोखे को खोल दिया है। अब परमेश्वर ने अपने उस आशीष के झरोखे को, आकाश के झरोखे को, जो उसके अंदर आशीष है, बरकत है, उन्नति है, बढ़ोतरी है, उसको आपके मेरे लिए खोल दिया है। और आपसे कहना चाहते अब आप ये कहना चालू करें, अपने आपको ये कहने के लिए तैयार करें, हाँ मैं तैयार हूँ। जब परमेश्वर ने आकाश के झरोखे खोल दिया है, मैं उस झरोखे से आने वाली हर एक आशीष को प्राप्त करने के लिए मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। हम तैयार है, हम कलीसिया के रूप में तैयार है, हम आपके बेटा बेटी के रूप में तैयार है, हम आपकी संतान के रूप में तैयार है। धन्यवाद आपने मेरे लिए बोले खुदा के लोगों कहे धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरे लिए आकाश के झरोखों को खोल दिया है, और मैं भी अपने आप को उन आशीषों के लिए तैयार करता हूँ, समर्पित करता हूँ अपने आप को। मैं यीशु मसीह आपको पहल लेता हूँ। विश्वास के साथ आगे बढ़कर विश्वास के काम करने के लिए मैं अपने आप को
समर्पित करता हूँ। धन्यवाद मेरे चेले अपरंपार आशीषों की वर्षा को भेजने के लिए मैं यीशु के नाम से उन्हें ग्रहण करता हूँ, उन्हें ग्रहण करता हूँ। जोरदार ताली बजाकर खुदा का धन्यवाद करें। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके लोगों के लिए जिससे हमारे बीच में अगर कोई पिता परमेश्वर जीवन के अंदर किसी बात के लिए तेरी ओर देख रहा है, हम धन्यवाद देते आपने इस पर कार्य किया। अब आने वाले दिनों में हम सब यीशु आपको और अधिक पहनते जाएं, विश्वास करें, विश्वास में कार्य करते चले जाएं। हमारे भाई जीवराज के लिए, बहन सोनू के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं दोनों बच्चों के लिए, चारों पर तेरे लहू की सुरक्षा, गाड़ी पर तेरी सुरक्षा, जीवन पर तेरी सुरक्षा बोलते, इनके द्वारा तेरी महिमा हो। परिवार ने मिठाई का प्रबंध किया पिता, उस मिठाई पर तेरी बरकत हो, आशीष हो, मिलकर हम सब आपकी महिमा करें। यीशु के नाम से प्रभु के लोग कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम आप सबको बहुत 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 बरकत दे। कल बहनों की प्रार्थना है, कल हम भाई लोग घर पे आराधना करें या बहनों को छोड़ने में उनकी मदद करें। कल हमारी बहनों की प्रार्थना